दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 28 मई 2023 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से। कुछ खास खबर और बड़ी सूचनाएं आप सबको आपके भुगतान के संबंध में बताने के लिए। हमेशा की तरह दोस्तों मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि जिन साथियों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मेरे इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर कर दें। ऐसा आप करेंगे तो निश्चित रूप से आप सबको अपने भुगतान का एक सरल मार्ग मिलेगा और दुनिया भर की तनाव, परेशानी और मुसीबतों से आपको मुक्ति मिलेगी। दोस्तों इस काम को ईमानदारी के साथ सभी साथी कर लिया करें, इसमें लापरवाही ना बरतें। आप ऐसा करेंगे तो इससे जनमत पैदा होगा। चूँकि एक चीज़ ध्यान रखना कि कलयुग में, वर्तमान दौर में जनमत ही एक ऐसी चीज़ है जिसके द्वारा आप बेईमान सिस्टम को सत्य, न्याय और कानून की अनुपालना करवाने के लिए विवश कर सकते हैं, झुका सकते हैं। अगर आपने जनमत पैदा नहीं किया तो ये बेईमान सिस्टम सत्य को, न्याय को, कानून को, राष्ट्र को घोल के पी जाएगा। दोस्तों आपका भुगतान कभी नहीं होगा। इसलिए आपको जनमत पैदा करना पड़ेगा, संगठन बनाना पड़ेगा। चूँकि कहा है कि कलयुगे संघेन शक्ति, कलयुग में संघ में ही शक्ति होगी और है। तो संघ बनाने के लिए, शक्ति बनाने के लिए, संगठन बनाने के लिए, जनमत पैदा करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सब आपस में जुड़ें, एक दूसरे को जानें, एक दूसरे को पहचानें और सबसे बड़ी बात हम सत्य और असत्य के भेद को पहचानें कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। आज के इस वर्तमान दौर में असत्य को भी सत्य बनाकर देश के समक्ष परोसा जा रहा है और हम तय नहीं कर पा रहे, इस भेद को समझ नहीं पा रहे कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है युगांतर न्यूज़, अगर आप इसको लगातार सुनेंगे तो सत्य और असत्य में भेद करना सीख जाएंगे। आप बहकावे में नहीं आएंगे, भ्रमित नहीं होंगे और सत्य के मार्ग पर चलकर अपनी डूबी हुई जमा राशि को जल्दी से जल्दी निश्चित रूप से प्राप्त कर लेंगे। इसलिए ये काम तमाम साथी ज़रूर कर लें। हमारे यूट्यूब चैनल युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। मेरे इस वीडियो संदेश को उन 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों तक पहुंचाने का काम करें जिन तक अभी हमारी पहुंच नहीं है। दोस्तों हज़ारों उपलब्धियां हैं, मैं हज़ारों बार गिना चुका हूं, लेकिन आज मैं उपलब्धियों पर बात नहीं करूंगा। आज मैं बात करूंगा कि जो हमने वचन दिया है, आपको वायदा दिया है, वायदा किया है, संकल्प लिया है कि वर्ष 2023 में देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के तहत उनकी जमा राशि के 2 से 3 गुना कराना है, 180 दिन में कराना है। दोस्तों उस पर बात करूंगा केवल। और उसके लिए दोस्तों हमने इस लड़ाई को तेज़ करने के लिए मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम के अंतर्गत पूरे देश के हर ज़िले तक पहुंचने के लिए हमने कुछ नए साथियों को नई जिम्मेदारियां दी हैं। सबसे पहले मैं वही बता देता हूं कि उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हमारे आदरणीय सूरजदीन विश्वकर्मा जी अब हमारे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। चूँकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आज़ाद सिंह शेखावत जी का स्वास्थ्य पिछले काफ़ी दिनों से ख़राब रहा है, तीन उनके ऑपरेशन हुए हैं, वो सर्विस में हैं, इसलिए समय नहीं दे पाते। तो वो मेरे साथ मिलकर के संयोजन का काम तो संभालते रहेंगे, लेकिन अब संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार आदरणीय सूरजदीन विश्वकर्मा जी संभालेंगे ताकि इस मिशन भुगतान को बहुत तेज़ी के साथ पूरे देश में विस्तारित किया जा सके, फैलाया जा सके। दोस्तों और उनके स्थान पर उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हमने अपने PACL के कर्मठ और जुझारू साथी लखनऊ वाले डॉक्टर राम सागर शुक्ला जी को बनाया है। मैं दोनों साथियों को अपनी ओर से, संगठन की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि दोनों साथी मिलकर इस कारवां को आगे बढ़ाएंगे और मेरी कम से कम आवश्यकता महसूस होने देंगे संगठन के कार्यों में। क्योंकि मुझे मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम के अंतर्गत ये जो देश भर का भ्रमण करना है, देश को जगाना है, राष्ट्र को जगाना है, जनमत पैदा करना है, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 को पूरे देश में क्रियान्वित करवा के सबका भुगतान सुनिश्चित करवाना है। तो उसके लिए मुझे अब और अधिक समय मिल सकेगा और संगठन का काम बखूबी हमारे सूरजदीन विश्वकर्मा जी
रमेश सिंह जी चूँकि मेरे साथ रहेंगे ज़्यादातर मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम में, लेकिन हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष आदरणीय रामदेव गौतम जी, मास्टर रामस्वरूप बौद्ध जी और हमारे तमाम जनरल सेक्रेटरी सुनील शुक्ला जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राम लखन पाल जी और देवी शंकर शुक्ला जी, दर्शन सिंह जी और रणवीर सिंह होरा जी और क्या बोलते हैं अशोक मुदगल साहब, सुभाष यादव जी, विलास देशमुख जी, ये तमाम हमारे जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, ये सब मिलकर के अब संगठन का काम संभालेंगे और मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम के अंतर्गत हम देश को जगाने का काम करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों। चूँकि अब समय बहुत कम रह गया है और इसी समय में हमको 2 अक्टूबर 2023 से पहले देश के हर ज़िले को छूना है, हर राज्य को छूना है, हर राज्य में हर ज़िले में भुगतान के काउंटर खुलवाने हैं, आपका भुगतान सुनिश्चित कराना है। वैसे तो हमारे राष्ट्रीय महासचिव और मध्य प्रदेश और राजस्थान के प्रभारी पंडित जी अशोक मुदगल जी हमारे साथ ही ज़्यादातर समय रहेंगे। विलास चंद्र देशमुख जी हमारे राष्ट्रीय महामंत्री महाराष्ट्र के प्रभारी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे बिहार की प्रदेश अध्यक्ष लल्लन जी और हमारे राष्ट्रीय महासचिव प्रदेश के प्रभारी सुभाष यादव जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और हमारे उत्तर प्रदेश के तमाम साथी तो लगे ही हुए हैं। हमारे उत्तराखंड के संयोजक आदरणीय सुखदेव सिंह शास्त्री जी और प्रदेश अध्यक्ष भाई मुकेश चंद्र क्रांतिकारी जी और बहन हंसा गोला जी और तमाम बहनें मिलकर के हमारे साथियों के साथ एक बड़ा कारवां बना रही हैं। और हरियाणा में भी, महाराष्ट्र में भी, कर्नाटक में भी, बिहार में भी, उड़ीसा में भी, झारखंड में भी, मध्य प्रदेश में भी, छत्तीसगढ़ में भी, अब उत्तर प्रदेश की तरह ही एक बड़ा हुजूम, विशाल जनसैलाब ठगी पीड़ितों का इकट्ठा होता जा रहा है दोस्तों। और अपने इस जनसैलाब की परीक्षा करने के लिए सरकार को एक बृहद संदेश देने के लिए कि अगर उन्होंने 2 अक्टूबर 2023 तक सबका भुगतान सुनिश्चित नहीं किया तो हम इस सरकार को, पूरे बेईमान सिस्टम को जमींदोज करने का काम करेंगे। इसके लिए दोस्तों हम 31 जुलाई 2023 को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक जंतर मंतर पर एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। उसमें हम अपने नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजदीन विश्वकर्मा जी, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर राम सागर शुक्ला जी और तमाम साथियों का, जो भी नए नए पदाधिकारी हमने बनाए हैं, चाहे वो राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी हों, उपाध्यक्ष हों या प्रदेशों के अध्यक्ष हों या जिलों के अध्यक्ष हों, उन सब का सम्मान समारोह भी करेंगे, स्वागत समारोह भी करेंगे। और साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को एक विस्तृत ज्ञापन देंगे, चेतावनी पत्र देंगे कि अगर आपने 2 अक्टूबर 2023 से पूर्व सबका भुगतान आरंभ नहीं किया तो 2 अक्टूबर 2023 को पूज्य बापू की जयंती पर हम नए संसद भवन का घेराव करेंगे। और तब तक ये घेराव समाप्त नहीं होगा दोस्तों, जब तक आप सबका भुगतान आरंभ नहीं हो जाएगा। अब इंतज़ार की घड़ियां समाप्त हो चुकी हैं, हमारे धैर्य की परीक्षा भी अब समाप्त हो चुकी है दोस्तों। मैं हालांकि संयम का पाठ पढ़ाता हूं, लेकिन बहुत ज़्यादा संयम भी न्याय में देरी अन्याय में बदल जाती है, ये भी एक सत्य है। इसलिए अब ज़्यादा संयम का पाठ नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि अब कानून बन चुका है, भुगतान की गारंटी संसद दे चुकी है, नई संसद बन चुकी है। तो इस नई संसद में बैठकर अब आपको देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान करना होगा या फिर संसद खाली करनी पड़ेगी। ये सीधी सीधी लड़ाई हम अब शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों। सत्याग्रह के माध्यम से, अहिंसात्मक ढंग से, लोकतांत्रिक माध्यम से हमें ये दिखाना है कि लोकतंत्र में कितनी शक्ति है। जनमत तय करता है कि कौन सत्ता में रहेगा, कौन सत्ता से बाहर जाएगा, कौन शासन प्रशासन और न्याय की कुर्सियों पर बैठेगा। जनमत का जो भी अपमान करेगा, उपेक्षा करेगा, अवहेलना करेगा, उसको जनमत के द्वारा हम सत्ता, शासन, प्रशासन और न्याय की कुर्सियों से उखाड़ कर फेंकने का जन आंदोलन आरंभ करेंगे दोस्तों। देश को जगाने के लिए मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम के अंतर्गत कल 29 मई को मैं हरियाणा के नूह में रहूँगा। जिलाधिकारी महोदय से बात करेंगे, डीसी से,
30 को फरीदाबाद रहूँगा दोस्तों। 1 जून को चूँकि हमारे नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय का स्वागत सम्मान समारोह फतेहपुर में रखा गया है, फतेहपुर रहेंगे। 2 जून को झाबुआ रहेंगे दोस्तों मध्य प्रदेश के। 2 से 7 जून तक मुझे मध्य प्रदेश, गुजरात का एक ज़िला राजस्थान का, और ज़्यादातर ज़िले इसमें मंदसौर वगैरह मध्य प्रदेश के होंगे। इनमें कार्यक्रम है मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम के अंतर्गत 8 तारीख को चूँकि मुझे दिल्ली आना है दोस्तों, एक कोर्ट हियरिंग है अर्जेंट, तो मैं 8 तारीख को दिल्ली आ जाऊंगा। और फिर 12 तारीख से दोबारा मध्य प्रदेश में ही कार्यक्रम शुरू करेंगे 12 जून से 20 जून तक दोस्तों। और उसके बाद हम राजस्थान शुरू करेंगे। तो राजस्थान और मध्य प्रदेश को मैं समझता हूँ हम जून के अंदर जगा लेंगे पूरी तरह से, चूँकि अगले महीने से हमको उसमें क्या बोलते हैं, जुलाई से 31 जुलाई को जो कार्यक्रम हम दिल्ली में आयोजित करने जा रहे हैं, उससे पहले 1 जुलाई से 30 जुलाई के बीच में हम कई राज्यों में बड़े बड़े इसी तरह के विधानसभाओं के घेराव रखेंगे। राजस्थान की विधानसभा को घेरेंगे 1 लाख साथियों के साथ, मध्य प्रदेश की विधानसभा को घेरेंगे, छत्तीसगढ़ की विधानसभा को घेरेंगे, बिहार की विधानसभा को घेरेंगे, लखनऊ विधानसभा को घेरेंगे, उत्तर प्रदेश की को, मध्य प्रदेश वो क्या बोलते हैं हरियाणा की असेंबली को घेरेंगे, पंजाब की को घेरेंगे दोस्तों, हिमाचल की को घेरेंगे, और उत्तराखंड की असेंबली को घेरेंगे, और महाराष्ट्र की असेंबली को घेरेंगे, उड़ीसा की को घेरेंगे, कर्नाटक की को घेरेंगे, वेस्ट बंगाल की को घेरेंगे। जुलाई का हमारा जो कार्यक्रम रहेगा वो विधानसभाओं के घेराव का रहेगा, और इन घेरावों में हमें 1-1 लाख लोगों की संख्या के साथ घेराव करने हैं दोस्तों, ताकि हम प्रत्येक राज्य में ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों के भुगतान के लिए राहत शिविरों का आयोजन करवाकर उनका भुगतान करवा सकें दोस्तों। चूँकि जब महंगाई के लिए राहत शिविर लग सकते हैं, अपराध पीड़ितों को कंपनसेशन के लिए लग सकते हैं, तो देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों के लिए राहत शिविरों का आयोजन राज्य और केंद्र क्यों नहीं कर सकते। इनके लिए भी राहत शिविरों का आयोजन होगा, सबका भुगतान होगा, तमाम ठगों को दंडित किया जाएगा दोस्तों। आज मैं उपलब्धियों पर ज़्यादा चर्चा नहीं करूंगा। आप सब जानते हैं कि हमारे संगठन ने कितनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर ली हैं, जो चीज़ कोई स्वप्न में भी नहीं सोच सकता था कि कभी हिंदुस्तान में ऐसा होगा। भुगतान के काउंटर खुलेंगे, तहसील स्तर पर खुलेंगे, पद पट्टिकाएँ लगेंगी, लाइन लगाकर लोगों के आवेदन लिए जाएंगे, पोर्टल बनेंगे स्टेट लेवल पर, वो तमाम काम होने लगे हैं दोस्तों। और अब आपका निश्चित रूप से भुगतान भी होगा। कोई भी साथी तनाव नहीं लेगा, चिंता नहीं करेगा, थोड़ा सा धैर्य और रखना है दोस्तों। वर्ष 2023 में आप सबका भुगतान सुनिश्चित होना है। तो जो मैंने अपने मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यक्रम बताए हैं, मैं उनमें आप सबको सादर आमंत्रित करता हूं। मेरे साथ हमेशा की तरह हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय मास्टर प्रताप सिंह जी रहेंगे, हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी चौधरी विजेंद्र सिंह जी रहेंगे, आदरणीय रमेश सिंह जी रहेंगे, और कमर सिंह यादव साहब भी अब हमारे साथ रहेंगे। तो अब हम बहुत तेज़ गति के साथ इस मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम को देश भर में विस्तारित करेंगे दोस्तों। संगठन को मजबूत करो, जितने भी साथी हैं हमारे एक दूसरे से संपर्क स्थापित कर करके, जिन जिलों में हमारी जिला कमेटियां नहीं बनी हैं वहाँ जिला कमेटियां बनाइए, जहाँ जिला कमेटियां बन गई हैं वहाँ तहसील कमेटियां बनाइए, मंडल कमेटियां बनाइए, और जिन राज्यों में कमेटी नहीं बनी है उन राज्यों में भी कमेटी बनाइए। चूँकि बिना संगठन के इस बृहत कार्यक्रम को संपन्न नहीं किया जा सकेगा, आपका भुगतान नहीं दिलाया जा सकेगा, और हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित नहीं किया जा सकेगा। अगर आपको अपना भुगतान प्राप्त करना है, हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करना है, तो एक गैर राजनीतिक संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार आपको ज़रूर बनाना पड़ेगा। तो इस काम में आप सब तन मन धन से अभी से जुट जाएं दोस्तों। बहुत ज़्यादा धन का त्याग करने की बात मैं कभी नहीं करता हूं। कल मैंने अपने लखनऊ सेमिनार में भी कहा था कि मात्र 1 रुपये का त्याग करें, उससे ही हम काम चला लेंगे। चूँकि करोड़ों रुपये तो 1-2 साथी भी दे देंगे, लेकिन उससे हम जनमत तैयार नहीं कर पाएंगे। जनमत तभी तैयार होगा जब करोड़ों लोग हमें 1-1 रुपये से सहयोग करेंगे और वो इस संगठन के साथ जुड़ेंगे दोस्तों। लखनऊ का सेमिनार कल ज़बरदस्त रहा। हमें ये उम्मीद थी कि हमारे 400-500 पदाधिकारी आएंगे, लेकिन 600 से ज़्यादा पदाधिकारी आए। हॉल खचाखच भर गया। तमाम साथियों ने बड़े उल्लास और उत्साह के साथ सहभागिता निभाई। मैं तमाम साथियों का
अभिनंदन करता हूं, उनका धन्यवाद व्यक्त करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि तमाम राज्यों में अब उत्तर प्रदेश की तरह ही सब साथी इसी उत्साह का, इसी साहस का, इसी संयम का परिचय देते हुए मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और अपने अपने राज्य में अपने अपने ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान सुनिश्चित करेंगे। मिलते हैं कल शाम को फिर इसी समय। जय हिंद, जय भारत।